नमो नमः एवरीवन। Okay students, so we have completed Kim Karavani. Now we'll move ahead and we'll understand the grammar part of this Kim Karavani. So first of all, some revision of 8th standard we have to do, and for that here we have on the screen some grammatical terms. So सबसे पहले left side आपको देखना है, observe the left side. The first word is dhatavah. So this is a plural form of the word dhatu. Dhatu means a root word and dhatavah means the plural form, root words, many words. तो अभी ये धातव होते क्या है, तो जब भी हम कोई क्रियापद सुनते हैं लाइक खेलती, गच्छति, हसती, पठती, पतती एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसका रूट फॉर्म होता है हसती का हस, गच्छति का गम गच्छ, पिबती का पा पीब, देन पठती का पठ, नृत्यति का नृत एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो रॉ मटेरियल जो होता है, जो एक शॉर्ट रूट वर्ड हम लोग यूज करते हैं एंड देन उसके बाद हम लोग सफिक्स ऐड करते हैं, वो रूट वर्ड को हम बोलते हैं धातु। अभी ये जो धातु है, संस्कृत में बहुत सारे धातुज है एंड दे आर डिवाइडेड इनटू 10 ग्रुप्स। ओके, एंड ग्रुप्स को नंबरिंग किया हुआ है, ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 10, 9 एंड 10। तो in 9th standard semester 1 we have to focus on only 4 groups out of 10। आपको सिर्फ 4 ग्रुप्स के ऊपर सेमेस्टर 1 में फोकस करना है, जो कि आपने 8th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी सीख लिया है। तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो गटह अगट, मतलब ये जो धातु है दो ग्रुप में भी डिवाइड हुए हैं एंड देन 10 सब ग्रुप्स में भी डिवाइड हुए हैं। तो उसमें से पहले ग्रुप में हमें कौन से नंबर्स देखने हैं, तो ग्रुप नंबर 1 4 6 एंड 10। okay, and each group has some symbol, each group has some conjugation that should be added after a धातु। एक धातु के बाद विकरण ऐड करना, विकरण यानी कि कॉन्जुगेशन कंपलसरी होता है एंड हर एक ग्रुप का कॉन्जुगेशन जो है वो पहले से फिक्स किया हुआ है। तो अभी ये ग्रुप का कॉन्जुगेशन क्या है वो हमें लर्न करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है 1 4 6 10 अय। कैसे रिसाइट करना है हमें, ये 1 4 6 10 अय। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या होता है, ग्रुप नंबर 1 का कॉन्जुगेशन विकरण है अ, यानी कि जब भी हमें कोई भी ग्रुप नंबर 1 का धातु मिलेगा एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, तो इमीडिएटली आफ्टर दैट धातु वी हैव टू ऐड अ। if the dhatu is from group number 4 then we have to add y, and if the dhatu is from group number 6 again we have to add a, and the last group for the semester is group number 10। if the dhatu is from 10th group then we have to add a y। अभी आपके मन में डाउट होगा कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि ये धातु कौन से ग्रुप का है। सो डोंट वरी, द इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड इन योर क्वेश्चन पेपर ऑलवेज। ओके, जब भी आपको टेबल सॉल्व करने हैं तो पर्टिकुलर जैसे कि पठ धातु फर्स्ट ग्रुप परस्मय पद का है या फिर लभ धातु फर्स्ट ग्रुप आत्मनय पद का है, ये इंफॉर्मेशन आपको पहले से क्वेश्चन पेपर में मेंशन की हुई रहेगी। तो आपका काम क्या है, आपके सिर्फ ये कॉन्जुगेशंस लर्न होने चाहिए एंड यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला, अप्लाई द कॉन्जुगेशन। सेम लाइक मैथ्स संस्कृत का ग्रामर होता है, if you know the formulas and the method to solve you can solve any मैथ्स का जो भी आपका क्वेश्चन होता है वो, फिर वो कितना भी डिफिकल्ट होने दो या फिर कितने भी डिफिकल्ट नंबर्स होने दो, वर्ड्स होने दो, if you know the formula and how to apply it and use it then it is easy। Likewise if you know this grammatical formulas and the application of it then you can solve any table, any धातु और any क्रियापद। ओके चलो, तो लेफ्ट साइड हमें लर्न कैसे करना है, 1 4 6 10 अय 1 4 6 10 अय। ओके, एंड राइट साइड में आपको देखना है कि देयर इज सम फॉर्मूला फॉर मेकिंग क्रियापद। अभी क्रियापद कैसे बनता है, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एक क्रियापद लिखा हुआ है नृत्यतु। दिस इज अ क्रियापद ऑफ लोट लकार, नृत्यतु।
अब ये पूरा क्रियापद बनाने के लिए मैंने क्या क्या यूज किया, सबसे पहले मैंने यूज किया धातु। धातु क्या था? नृत्य। एक एक उसके उसके नीचे देखो ठीक से लिखा हुआ है, धातु नृत्य, उसका गण विकरण। अभी ये जो नृत्य धातु है यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बट दिस ऑफ फोर्थ ग्रुप, फोर्थ ग्रुप परस्मय पद जो आपको मेंशन किया हुआ रहेगा एग्जाम में। सो नृत्य इज फ्रॉम फोर्थ ग्रुप परस्मय पद। एंड हमें पता है लेफ्ट साइड में हमें चार्ट दिख रहा है, फोर्थ ग्रुप के लिए क्या ऐड करना है? य, इसीलिए आफ्टर नृत्य प्लस का साइन दिया हुआ है एंड देन वी हैव एडेड य। अभी य के बाद मुझे जो भी लकार बताया गया, एग्जाम में बोला होगा लट लकार का टेबल लिखो, तो लट लकार, लोट लकार तो लोट लकार, तो लोट लकार के टेबल में से पहला सफिक्स मैंने ऐड किया, दैट इज टू, एंड देन नृत्य प्लस य प्लस टू इज इक्वल टू नृत्य टू। ओके, तो कुछ इस तरह से आपको हर एक क्रियापद बनाना है एंड देन लिखना है। तो क्विकली राइट डाउन एवरीथिंग इन योर नोटबुक। फर्स्ट राइट डाउन द लेफ्ट वाला पार्ट एंड देन द राइट फॉर्मूला एट द राइट साइड। क्विकली राइट इट डाउन। Those who are discussing syllabus of school in the lecture will discuss it later. Just focus on the topic now. I know the syllabus, I know the dates of exam. We'll complete it before the exam, don't worry. Quickly write down first the left thing, Ganaha and Vikarana. Ganaha means groups, Vikarana means conjugations. Each group has one conjugation which is compulsory to add after a dhatu. एक विकरण जो होता है वो कंपलसरी धातु के बाद ऐड करना ही होता है, मतलब धातु अगर फर्स्ट ग्रुप का है तो हमें अ ऐड करना ही है, जैसे पठ प्लस अ विल बिकम पठ, कंप्लीट ठ। नृत्य इज फ्रॉम फोर्थ ग्रुप, तो मैंने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये ऐड किया है। इफ सिक्स ग्रुप का धातु है लाइक लिख, तो मुझे उसके बाद इमीडिएटली आफ्टर लिख मुझे अ ऐड करना है, तो लिख कंप्लीट हो जाएगा। कैसे होगा वो आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखेगा। देन टेंथ ग्रुप में वी हैव टू ऐड अय, तो आपने धातु सुने रहेंगे जैसे कि पूज प्लस अय, पूजय। चलो लास्ट 10 seconds स्टूडेंट्स टू कंप्लीट द राइटिंग पार्ट। Okay, some of you are saying done with the writing. Okay, still we are waiting for 5 more seconds. Okay, Ayan, good question. How will get to know about the difference between first and sixth group? क्यों जानना है difference? क्योंकि always there will be group number will be given with the धातु। जैसे कि लिखा धातु है तो नंबर साइड में दिया हुआ रहेगा कि it is from sixth group। अगर पठ है तो नंबर साइड में दिया हुआ रहेगा इट इज फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप। जो भी धातु का टेबल आपको एग्जाम में लिखना है उसका नंबर वहां पे मेंशन किया हुआ रहेगा, सो डोंट वरी। आपको सिर्फ कॉन्जुगेशंस लर्न होने चाहिए, ग्रुप नंबर विल बी प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन इटसेल्फ। ओके, नाउ लोट लकार। लोट लकार इज यूज्ड टू डिनोट ऑर्डर और डिजायर, विश और परमिशन। ये चार चीजों के लिए लोट लकार के प्रत्यय यूज किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, प्रत्यय मतलब यस सफिक्सेस। सो सफिक्सेस ऑफ दिस लोट लकार are always used for order, desire, wish and permission. अभी आप बोलोगे कि ये लोट लकार क्या है? Is it a tense, any kind of a tense? Yeah, it's a kind of a tense, but इसको हम exact English में बोलेंगे imperative mode. Imperative mode.
क्योंकि ये हम कहाँ पे यूज करने वाले हैं, ऑर्डर, डिजायर, विश और परमिशन। चलो अभी कुछ लिखना नहीं है, जस्ट फोकस हियर। आपको टेबल्स दिख रहे हैं, दो टेबल्स है, एक लेफ्ट साइड में है दैट इज ऑफ येलो कलर एंड राइट इज ऑफ ग्रीन कलर। अभी लेफ्ट साइड का जो टेबल है उसका टाइटल देखो क्या लिखा हुआ है, परस्मय पदम, एंड राइट साइड के टेबल का टाइटल है आत्मनेय पदम। अभी ये जो एक ही लोट लकार है, इंपैरेटिव मोड है, उसके दो टाइप्स है, एक है परस्मय पदम एंड दूसरा है आत्मनेय पदम। अभी स्टूडेंट्स ये 8th स्टैंडर्ड में आपने अच्छे से सुना है, आत्मनेपदी, आपको पोयम भी था। So always the kriyapadas are of two types. Some of are from parasmay padam, some from atmane padam. तो ऐसा क्यों है? तो बेसिकली देखो, ग्रामर जो है बहुत रिसेंट टाइम्स में बना है। सबसे पहले कभी लैंग्वेज बनती है तो वो रहती है द टॉकिंग लैंग्वेज। तो लोग जो है कुछ क्रियापद जो है वो यूज करते थे, लाइक गच्छति, पठति, खादती, हसती, एंड सम क्रियापद जो है वो यूज मतलब टॉकिंग लैंग्वेज में यूज किए जाते थे, लाइक लभते, रमते, हनते एक्सेट्रा। सो ग्रामर स्कॉलर्स जो थे उन्होंने ये डिफरेंस अच्छे से नोटिस किया। they notice that some verbs are ending in t and some verbs are ending in te। तो उन्होंने ऐसे verbs को दो टाइप्स में डिवाइड कर लिया। ओके, एंड hence some verbs are of parasmay padam and some verbs are of atmanay padam। हम इनको याद रखेंगे कि परस्मय पदम मतलब टी लवर्स, जिनको भी चाय पसंद है वो है परस्मय पदम, सपोज इमेजिन कर लो, और जिनको कॉफी पसंद है वो है आत्मनेय पदम। तो हम जैसे टी लवर्स एंड कॉफी लवर्स के दो ग्रुप्स बनाते हैं, वैसे ही ग्रामर स्कॉलर्स में परस्मय पद टाइप्स के जो भी धातु है उनका एक ग्रुप बनाया, एंड आत्मनेय पद टाइप के जो भी धातु है उनका दूसरा ग्रुप बनाया, द अदर ग्रुप। ओके, हैंड स्टूडेंट्स इतना ही नहीं, वहां पे और एक ग्रुप बनाया दैट इज उभय पदम। हम देखते हैं ना कुछ पीपल ऐसे होते हैं जिनको चाय भी पसंद है और कॉफी भी पसंद है, मतलब कुछ भी ऑफर करो दे विल टेक एनीथिंग। अगर चाय अवेलेबल है तो टी लेंगे, अगर टी अवेलेबल नहीं है, कॉफी है तो कॉफी भी उनको चलती है। तो ऐसे जो लोग हैं जो टी एज वेल एज कॉफी प्रेफर करते हैं, उनका और एक ग्रुप बनाया दैट इज उभय पदम। उभय पदम में ऐसे धातु आते हैं which can take the endings of परस्मय पदम as well as the endings of आत्मनेय पदम। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है आप परस्मय पद के एंडिंग्स ऐड करो या आत्मनेय पद के, ऐसे भी धातु है उभय पदम। अब ये उभय पदम के धातु कहाँ पे मोस्टली मिलते हैं हमें, तो 10th ग्रुप में। 10th ग्रुप के ऑलमोस्ट धातु जो है वो उभय पदम रहेंगे। अभी आपके मन में और एक क्वेश्चन होगा कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा धातु परस्मय पद का, आत्मनेय पद का या उभय पदम का है? तो वो भी हमें एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में मेंशन किया हुआ रहेगा। सी एवरीथिंग द इंफॉर्मेशन विल बी गिवन जस्ट लाइक मैथ स्टूडेंट्स। अगर कोई भी आप मैथ्स का ज्योमेट्री का डायग्राम सॉल्व कर रहे हो और उसमें आपको पता है कि जो भी डायग्राम दिया हुआ उसका लेंथ थोड़ा बहुत दिया हुआ रहता है, नाम दिया हुआ रहता है, ए बी सी नाम है, या एक साइड अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के एक साइड का मेजरमेंट क्या है, वो कैसा ट्रायंगल है, तो ये सब वहां पे मेंशन किया होता है। लाइकवाइज एवरीथिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द ईच एंड एवरी धातु विल बी मेंशन इन क्वेश्चन पेपर। यू हैव टू जस्ट अप्लाई द tables, apply the rules and you have to solve the धातु। कैसे सॉल्व करना है वो हम क्वेश्चन आंसर्स में देखेंगे। चलो अभी हमारा टास्क क्या है, ये जो येलो एंड ग्रीन टेबल है उसको लर्न करना है, बिकॉज दीज आर द सफिक्सेस व्हिच वी हैव टू ऐड आफ्टर द क्रियापद। ओके, तो इसको रिसाइट कैसे करना है, तू ताम अंतु प्रथमः पुरुषः डैश तम त मध्यमः पुरुषः आनी आव आम उत्तमः पुरुषः। ओके, राइट साइड वाला देखते हैं। ताम इताम अंताम प्रथमः पुरुषः स्व इथाम ध्वम मध्यमः पुरुषः ऐ आव है आम है उत्तमः पुरुषः। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पिंक कलर में कुछ लिखा हुआ है एव द्विव बव, उसका मीनिंग क्या होता है जरा मुझे बताना। एव द्विव बव इसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्विकली आंसर इन चैट बॉक्स। यस, एकवचनम, द्विवचनम एंड बहुवचनम, सिंगुलर, ड्यूअल एंड प्लूरल। वेरी गुड। तो ऊपर के रो में जो पिंक कलर में लिखा हुआ है एव द्विव बव, उसका मीनिंग है एकवचनम, सिंगुलर, द्विवचनम, ड्यूअल एंड बहुवचनम, प्लूरल। वेरी गुड। अभी राइट साइड में देखो,
मतलब मिडल ऑफ द स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ब्लू कलर का बॉक्स, पुरुषः, प्रथमः, मध्यमः एंड उत्तमः. Okay, so now raise your hand who can tell me the exact English meaning of purushah, prathamah, madhyamah and uttamah. Quickly raise your hand. Yes, Shruti. Yes, miss. Yes, tell me the meaning of purushah, prathamah, madhyamah, uttamah. Miss, Prathama Purushaha means first person, Madhyamaha Okay. Purushaha means second person, and Uttamaha Purushaha means third person. Very good. Thank you so much. Thank you, miss. Okay, so श्रुति ने हमें आंसर दे दिया है कि प्रथम, मध्यम एंड उत्तम पुरुष का मीनिंग क्या होता है. शी इज सेइंग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. दिखने में तो ऐसा ही लिखता है, प्रथम मीन्स फर्स्ट, मध्यम मीन्स सेकंड एंड उत्तम मीन्स मे बी थर्ड पर्सन. बट स्टूडेंट्स इन संस्कृत यही तो है ट्विस्ट कहानी में. तो संस्कृत में ये होता है उल्टा. प्रथम पुरुषः, दो प्रथम का मीनिंग फर्स्ट है, यहाँ पे प्रथम पुरुष मतलब थर्ड पर्सन. यस, उल्टा होता है. प्रथम पुरुष मतलब थर्ड पर्सन. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वी नो वी आर ऑलवेज टॉक मोर अबाउट द अदर पर्सन. थर्ड पर्सन के बारे में गॉसिप्स करना हमें बहुत ज्यादा पसंद है, उसको हम प्रायोरिटी देते हैं. एंड इसीलिए संस्कृत में ये सबसे पहले ऊपर लिया हुआ है कि थर्ड पर्सन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखा है, इसीलिए उसको बोला है प्रथम. तो यहाँ पे वो प्रथम का मीनिंग प्रायोरिटी है, बट it indicates third person. प्रथमा पुरुष थर्ड पर्सन, वहां पे मेंशन कर लो प्रथमा पुरुष थर्ड पर्सन. अभी ये हो गया. तो मध्यमा पुरुष इज सेकंड पर्सन, ये करेक्ट बोला है श्रुति ने. मध्यमा पुरुष इज सेकंड पर्सन. हो. एंड देन नेक्स्ट है उत्तम पुरुष. उत्तम पुरुष, सी अभी एक ही पुरुष बाकी है, दैट इज फर्स्ट पर्सन. वेरी गुड स्टूडेंट्स. तो अभी देखो फर्स्ट पर्सन को एक्चुअली बोलना चाहिए था प्रथम, बट प्रथम हमने ऑलरेडी यूज किया फॉर थर्ड पर्सन. सो नाउ वी हैव यूज्ड द वर्ड उत्तम पुरुष. अभी उत्तम मतलब खुद को हम क्या बोल रहे हैं? वी आर ग्रेट, फैंटास्टिक. फर्स्ट पर्सन हम खुद जो बात कर रहा है वो होता है फर्स्ट पर्सन. मध्यम इज जिसके साथ बात कर रहे हैं, एंड प्रथम पुरुष इज जिसके बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन. द पर्सन अबाउट whom we are talking is a prathama purushah. The person with whom we are talking is madhyamah purushah, and the person who is talking is uttamah purushah. ओके, सो ये आइडिया प्लीज क्लियर कर लो. 9th एज वेल एज 10th सब में आपको यही सेम फॉलो करना है. प्रथम इज थर्ड, मध्यम इज सेकेंड एंड उत्तम इज फर्स्ट पर्सन. चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया. नाउ आई क्विकली वांट समवन टू रीड बोथ द टेबल्स. तू ताम तू प्रथम पुरुष डैश तम त मध्यम पुरुष. इन दिस मैनर यू हैव टू रीड. सो हु इज रेडी? यस, कृतिका फ्रॉम घाटकोपर. हेलो मैम. हेलो कृतिका. हाँ, गुड इवनिंग मैम. Good evening. Start reading the table. Can I start reading? Yes, yes, start. तु ताम अंतु प्रथम पुरुषः, तम त मध्यम पुरुषः, आणि आव आम उत्तम पुरुषः. ताम इताम अंतम प्रथम पुरुषः, स्व इथाम ध्वम मध्यम पुरुषः, ए आवहे आमहे उत्तम पुरुषः. Okay. तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक. ऐ आवहै आमहै कैसे बोलना है? ऐ आवहै आमहै. ओके, थैंक यू सो मच कृतिका. चलो, लेट्स गिव चांस टू तन्वी. यस तन्वी. Hello ma'am, good evening. Okay Good ma'am. evening Tanvi. You Most have to welcome read ma'am. same table.
तु ताम अंतु प्रथम पुरुषः डैश तम त मध्यमः पुरुषः आनि आव आम उत्तमः पुरुषः ताम इताम अन्ताम प्रथमः पुरुषः स्व इथां ध्वम मध्यमः पुरुषः ऐ आवहै आमहै उत्तमः पुरुषः. Fantastic. Perfect. Thank you so much. Miss, Yes. Miss, Yes, Tanvi, unmute yourself. yes, Miss, I have one question. Hmm. Miss, in the yesterday's Sanskrit test, this Hmm. lokar which was not. Okay, students. Now let's continue. जिनको चांस नहीं मिला उनको चांस मिलेगा और भी क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। तो अभी देखते हैं कि ये तू ता मंतु या जो भी हमने एंडिंग सीखे सफिक्सेस हाउ टू अप्लाई इट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे लेफ्ट साइड पे सबको पहले फोकस करना है। पठ इज फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप परस्मय पदम। सी वन प ऐसा इंफॉर्मेशन आपको एग्जाम में दिया हुआ रहेगा। पठ वन प एंड देन आपको ऐसा ही एक टेबल बनाना है जिसमें कि सम हिंट्स विल बी गिवन लाइक पठतु विल बी गिवन, यू हैव टू राइट डाउन पठताम और पठन्तु। सो रिमेनिंग फॉर्म्स आपको कंप्लीट करने हैं। ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में आपको टेबल आएगा विच वी हैव टू कंप्लीट फॉर 9th एज वेल एज 10th। सो ऐसे नहीं कि लोट लकार सिर्फ 9th में है, 10th में भी सेम है। तो प्लीज अभी से आप उसको लर्न करना स्टार्ट कर दो। अभी देखो जैसे कि हमने देखा यहाँ पे एंडिंग से तू ताम अंतु डैश तम त आनी आव आम। तो जैसे ही पठ के बाद वी हैव एडेड अ क्यों ऐड किया हमने? बिकॉज पठ इज फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप एंड इसीलिए आप देख सकते हो टाइटल में पठ का ठ जो है वो इनकम्प्लीट है। एंड देन यहाँ पे पूरे टेबल में आपको दिख रहा है पठ जो है वो कंप्लीट है, ठ इज कंप्लीट, उसके नीचे वो लाइन नहीं है बिकॉज अभी उसमें अ मिक्स हो गया है। एंड देन एंडिंग में तू ताम अंतु ऐड किया है सफिक्स। तो हमारे फॉर्म्स हो जाते हैं पठतु पठताम पठन्तु प्रथमः पुरुषः, पठ पठतम पठत मध्यमः पुरुषः, पठानि पठाव पठाम उत्तमः पुरुषः। स्टूडेंट्स नाउ लास्ट लाइन में जरा ऑब्जर्व करो, उत्तमः पुरुषः में सब जगह पे हमें पठ दिख रहा है। द रॉ मटेरियल द फॉर्म इज पठ एवरीवेयर रिपीटेड, बट इन द लास्ट लाइन लास्ट रो इनफैक्ट पठा हो गया है। पठानी पठाव पठाम, पठनी पठव पठम नहीं है, पठ के बाद एक अ एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। तो ये एक रूल है कि उत्तम पुरुष में आपको आफ्टर ईच एंड एवरी धातु एक अ एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो जो भी धातु है लाइक हस होगा तो हसामी हो जाएगा, लिख होगा लिखामी हो जाएगा, हन होगा हनामी हो जाएगा एंड सो ऑन। हन इज ऑफ कोर्स फ्रॉम आत्मनेपदम, तो थोड़ा अलग फॉर्म होगा उसका, but still you have to add one a extra in parasmay padam always. Okay, so quickly write down in your notebook, always add one a extra in uttama purush kriyapad. Always add one a extra after a dhatu in uttama purush kriyapad. चलो लेट्स मूव अहेड। अभी राइट साइड देखते हैं। रम इज फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप आत्मनेपदम। तो रमताम रमेताम रमन्ताम प्रथमः पुरुषः, रमस्व रमेथाम रमध्वम मध्यमः पुरुषः, रमै रमावहै रमामहै उत्तमः पुरुषः। दीज आर द फॉर्म्स फॉर आत्मनेपद एंड रम धातु। अभी स्टूडेंट्स आपका टास्क ये है कि ऑब्जर्विंग दीज टू टेबल्स यू हैव टू राइट डाउन द टेबल ऑफ हस परस्मय पद एंड लभ आत्मनेय पद, बोथ आर फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप, तो उसमें अ ऐड होगा। ओके, क्विकली फर्स्ट राइट डाउन एंड देन विल सॉल्व इट। देन आपको रीड करना है ओरली यहाँ पे। So try to write down the dhatu has in table format like patha and try to write down labha in table format like rama. लभन्ताम am prathama puruषः, लभस्व लभेथाम लभध्वम मध्यम पुरुषः, लभै लभावहै लभामहै उत्तम पुरुषः। Very good.
वेरी नाइस, थैंक यू। वेलकम। सो स्टूडेंट, जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया, अभी अभी अर्णव ने रीड किया लभ का टेबल, उसमें लास्ट लाइन इफ यू ऑब्जर्व रमई जैसे हो गया लभई, लभावहई एंड लभामहई। ओके चलो, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ तक आके हमें रुकना नहीं है, और भी क्वेश्चंस है तो चांस मिलेगा सबको, डोंट वरी। नाउ नेक्स्ट टेबल देखो, इट इज अ टेबल ऑफ नृत एंड मन, बोथ द धातुज आर ऑफ फोर्थ ग्रुप, तो इसमें हमें य ऐड करना है, एंड इसीलिए देखो ओरिजिनल धातु के बाद य ऐड करने से द फॉर्म्स आर लाइक नृत्यतु, एक्चुअल धातु वाज नृत बट त में य ऐड हो गया, तो नाउ द फॉर्म इज नृत्यतु। ऑल्सो राइट साइड में देखो मन में य ऐड हो गया, तो द फर्स्ट फॉर्म इज मन्यताम। तो एक बार मैं रीड करती हूँ टेबल ऑफ नृत फोर पप, पप मीन्स परस्मय पद एंड इट इज फ्रॉम फोर्थ ग्रुप। सो नृत्यतु, नृत्यताम, नृत्यन्तु प्रथमः पुरुषः, नृत्य, नृत्यतम, नृत्यत मध्यमः पुरुषः, नृत्यानि, नृत्याव, नृत्याम उत्तमः पुरुषः। सेम फॉर मन बट इट इज फ्रॉम आत्मनेपद। सो मन्यताम, मन्येताम। अब यहाँ पे देखो मन्येताम, इताम जो होता है ई इज इक्वल टू मात्रा, ऑलवेज जब भी आपको ई दिख रहा है सफिक्स में आपको मात्रा लिखना है, तो मन्येताम, मन्यन्ताम प्रथमः पुरुषः, मन्यस्व, मन्येथां, मन्यध्वं मध्यमः पुरुषः, मन्यै, मन्यावहै, मन्यामहै उत्तमः पुरुषः। लास्ट अभी अभी टेबल जैसे सॉल्व किया वैसे ही है, बस हमें बीच में एक यो ऐड करना है बिकॉज ऑल द धातुज आर फ्रॉम फोर्थ ग्रुप। सो क्विकली आपका एक्सरसाइज नीचे दिया हुआ है, बहुत लोगों ने स्टार्ट भी कर लिया होगा। सो क्विकली स्टार्ट राइटिंग कुप एंड हन। कुप के लिए आपको टेबल रेफर करना है नृत्य का, परस्मय पद का, एंड फॉर हन वी हैव टू रेफर द टेबल ऑफ मन। चलो क्विकली राइट डाउन टू टेबल्स, विल वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। प्लीज कंप्लीट टेबल लिखना, शॉर्टकट मत लेना, इट इज प्रैक्टिस। The question is given below on the screen, Harshit. We have to write down the table of Kupa, same as Nruta, and then Hana, same as Mana. एक एक सैंपल टेबल आपको दिया हुआ है और एक एक टेबल आपको सॉल्व करना है। Okay, who is ready with the table of Nruta? Raise your hand. Yes, Yashvi. Yashvi, unmute yourself. Hello, ma'am. Hello. Start reading the table of Kupa. कुप्यतु, कुप्यताम, कुप्यन्तु, प्रथम पुरुष, प्रथमा पुरुष, कुप्य, कुप्यतम, कुप्यत, मध्यम पुरुष, कुप्यानि, कुप्याव, कुप्याम, उत्तम पुरुष। Very good. Very nice, Yashvi. थैंक यू। तो एकदम परफेक्ट रीड किया है यशवी ने। कुप्यतु, कुप्यताम, कुप्यन्तु प्रथमः पुरुषः, कुप्य, कुप्यतम, कुप्यत मध्यमः पुरुषः, कुप्यानि, कुप्याव, कुप्याम उत्तमः पुरुषः। ये कुप का मीनिंग क्या है बाय द वे? हु विल गोइंग टू टेल मी द मीनिंग ऑफ कुप? कुप धातु का मीनिंग क्या होता है? लॉक? नहीं। यस, परफेक्ट, द आंसर इज एंगर। तो यहाँ पे कुप का मीनिंग है टू गेट एंग्री, टू गेट एंग्री। ओके चलो, हु इज रेडी विद द धातु ऑफ हन?
Yes, let's give chance to Madhavi. Yes, miss. Hanyatam, Madhavi. hanyetam, hanyatam, hantam, hanyantam, hanya प्रथम पुरुष, हन्यस्व, हन्यताम, हन्यध्वम मध्यम पुरुष, हन्यै, हन्यावहे, हन्यामहे पुरुष. ओके, लास्ट मेरे साथ फिर से एक बार रिपीट करो. हन्यई, हन्यावहई, हन्यामहई. हन्यै, हन्यावहे, हन्यामहे. वहई, वहई, हई. वहै. वेरी गुड. थैंक यू सो मच माधवी. करेक्ट रीड किया है. बस हई याद रखो. ह पे 2 मात्रा है स्टूडेंट्स, इसीलिए हई, नॉट हे. हे मतलब 1 मात्रा, हई मतलब 2 मात्रा. Okay, now someone is asking what is the meaning of hana. Hana means to kill. Hana means to kill, marna. And mana means to think. Nruta means to dance. लास्ट जो वर्ड्स देखे उसका भी देखो. पठ का तो आपको पता है, टू रीड. रम इज टू रोम अराउंड, घूमना. और एनग्रॉस्ड, रम मतलब टू एनग्रॉस्ड, बिजी रहना, ऐसा भी मीनिंग है रम का. देन हस इज टू स्माइल एंड लभ इज टू एक्वायर, टू गेन. ओके, चलो लेट्स मूव अहेड. अभी तक हमारा टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है ऑफ लोट लकार. लोट लकार में 6th ग्रुप के धातुज है लिख एंड दिश, सेम एज फर्स्ट ग्रुप. सो आई विल जस्ट रीड. लिखतु, लिखताम, लिखन्तु प्रथमः पुरुषः. लिख, लिखतम, लिखत मध्यमः पुरुषः. लिखानि, लिखाव, लिखाम उत्तमः पुरुषः. सेम फॉर दिश, बट इट इज ऑफ आत्मनेपद. तो आत्मनेपद यानी कि हमें ग्रीन कलर के बॉक्स में जो भी सफिक्सेस दिए हुए हैं लोट लकार के वो यूज करने. तो दिशताम, दिशेताम, दिशंताम प्रथमः पुरुषः. दिशस्व, दिशेथाम, दिशध्वम मध्यमः पुरुषः. दिशई 2 मात्रा स्टूडेंट्स. अगेन दिशावहई 2 मात्रास. दिशामहई 2 मात्रास उत्तमः पुरुषः. So same you have to write down first मिल धातु. मिल is from 6th ग्रुप परस्मय पदम. तो मिल के लिए कौन सा टेबल रेफर करोगे? लिख का. एंड मृ, म्रिय के लिए रेफर करोगे आप दिश का. ओके, अभी इसमें आपके लिए एक इंस्ट्रक्शन है स्टूडेंट्स. मृ, म्रिय आप जब भी लिखोगे तब आप कौन सा फॉर्म यूज करोगे? लेफ्ट वाला या राइट वाला? यानी कि मृ यूज करोगे या म्रिय? गम गच्छ में हम गच्छ यूज करते हैं. पा पीब में पीब यूज करते हैं. तो मृ, म्रिय में म्रिय यूज करेंगे. ऑलवेज रिमेम्बर, ऐसे जब भी धातु होते हैं ना जिनका एक ओरिजिनल नाम है और एक निक नेम है, यूजेबल फॉर्म है. एक ओरिजिनल, एक यूजेबल फॉर्म. मृ इज ओरिजिनल नाम एंड म्रिय इज यूजेबल फॉर्म. जैसे हमारा होता है, हमारा ओरिजिनल नाम कुछ अलग है बट हमारे रिलेटिव्स, घर वाले, हमारे फ्रेंड्स हमें कुछ शॉर्ट फॉर्म से, निक नेम से बुलाते हैं. सेम इसके लिए भी है. तो जो निक नेम है उसका यूजेबल फॉर्म है द सेकेंड वन म्रिय, वो आपको यूज करना है. तो म्रिय प्लस अ विल बिकम म्रिय कंप्लीट एंड देन आपको ऐड करना है म्रियताम, म्रियेताम एंड सो ऑन. चलो क्विकली राइट डाउन एंड गेट रेडी टू आंसर. मिल का मीनिंग होता है टू मीट. पहला मिल मतलब टू मीट. एंड म्रिय का मीनिंग जो है यहाँ पे मृ, म्रिय मतलब डेथ, डेथ, म्रियते. फर्स्ट राइट द टेबल्स एंड देन रेज योर हैंड. सब होमवर्क में मत रखो, भूल जाओगे बाद में. प्लीज राइट इट नाउ इटसेल्फ. ओके, चलो लेट्स गिव चांस टू सौजन्य. मिलतु, Yes, मिलताम, Saujanya. मिलन्तु. Very good. मिलतु, मिलताम, मिलन्तु प्रथमः पुरुषः. मिल, मिलताम, मिलत मध्यमः पुरुषः. मिलानि, मिलाव, मिलाम उत्तमः पुरुषः.
Wow, that's great. Very nice. Perfect answer by Saujanya. Now let's give chance to Jash from Saidham. Hello, ma'am. Yes. Start reading Mrumriya. Yes, ma'am. Mriyatam, mriyetam, mriyantam, mriyasva, mriyetham, mriyedvam, mriyai, mriyavahai, mriyamahai. Very good. Thank you so much. Ma'am, Yes. in that test paper, will the Okay, students, let's move ahead. And we have a last group of धातुs here. उसमें लेफ्ट साइड में है पूज एंड राइट साइड में है मंत्र. बोथ आर फ्रॉम 10th ग्रुप. तो हमें पता है 10th ग्रुप में क्या ऐड करना है. यस, अय. तो 1 4 6 10 अय अय. अभी हम लास्ट में आ गए. 10th ग्रुप में अय ऐड करना है. पूज प्लस अय हो जाएगा पूजय. एंड इसीलिए धातु के जो फॉर्म्स है सब वो देखो, पूजयतु, पूजयताम, पूजयन्तु, प्रथम पुरुष. सब जगह पे पूजय इज कॉमन. सिर्फ लास्ट लाइन में आप फिर से देख सकते हो उत्तम पुरुष में एक अ एक्स्ट्रा ऐड हुआ है. पूजयानी, पूजयाव, पूजयाम, उत्तम पुरुष. सेम फॉर मंत्र धातु हम लोग देखते हैं. एक बार रीड करते हैं मंत्र को. मंत्रयताम, मंत्रयेताम, मंत्रयन्ताम, प्रथम पुरुष. मंत्रयस्व, मंत्रयेथाम, मंत्रयध्वम, मध्यम पुरुष. मंत्रयै, दो मात्रा. मंत्रयावहै, मंत्रयामहै, उत्तम पुरुष. ओके, तो मंत्र का मीनिंग होता है टू डिस्कस, चर्चा करना. एंड पूजा का मीनिंग तो आपको पता है, पूजा करना. नाउ यू हैव टू राइट डाउन धातु कथ. ओके स्टूडेंट्स, अभी देखो, अभी तक हम लोग दो दो धातु लिख रहे थे, 2 टेबल्स. बट अभी मैंने एक ही धातु लिया है, मतलब एक ही टेबल लिखना है. नो, यू हैव टू राइट डाउन 2 टेबल्स ओनली. बट एक ही धातु के, यानी कि कथ के साइड में देखो मैंने क्या लिखा है. 10th ग्रुप उभय पदम. उप मतलब उभय पदम. उभय पदम मतलब ये कथ को हम पूजा जैसा भी लिख सकते हैं परस्मय पद में, एज वेल एज हम कथ को मंत्र जैसा भी लिख सकते हैं. ओके, सो आपको दोनों भी टेबल्स लिखने हैं. कथ के 2 टेबल्स होंगे, परस्मय पद एज वेल एज आत्मनेय पद. चलो क्विकली राइट इट डाउन एंड गेट रेडी टू आंसर. कथ को पहले पूज्य जैसा परस्मय पद में लिखो एंड देन मंत्र जैसा आत्मनेय पद में लिखो. Who is ready with the table of Patha like Puja, Parasmay Pad? Okay, let's give chance to Arman. Hello Arman. Miss. Yes. Miss Namo Nama. Namo Namah. Start reading the table. कथयतु, कथयताम, कथयन्तु प्रथम पुरुष, कथय, कथयतम, कथयत द्वितीय मध्यम पुरुष, मध्यम. कथयानि, कथयाम, कथयाम उत्तम पुरुष. Thank you so much. Very good. Perfect answers. Thank you. Okay. Now next we want table like mantra. अभी वही सेम धातु कथ को हमें आत्मनेय पद में लिखना है. So who is ready for that second table? Yes, Harshit. Yes, ma'am. Can I start? Read the table of Katha. Yes, yes. कथयताम, कथयेताम, कथयेताम, कथयन्ताम प्रथम पुरुषः, कथयस्व, कथयेथाम, कथयध्वम मध्यम पुरुषः, कथयै, कथयावहै, कथयामहै उत्तम पुरुषः. Wow, very good. Perfect. Thank you, Harshit. All the answers were correct. So students, in this manner, you have to solve the tables of Lot Lakar,
ऑफ एनी धातु गिवन, तो अभी कभी भी आपको कोई भी धातु दिया जाए तो उसके साथ देखो जैसे ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको स्क्रीन पे प्रोवाइड की गई है, सेम इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड। पठ धातु, लिख धातु, हस धातु, जो भी धातु होगा उसके साइड में लिखा हुआ होगा कि वो कौन से ग्रुप का है। एंड इसीलिए ये पूरे ग्रामर टॉपिक में आपको किसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, तो ये पार्ट, ये स्क्रीन के ऊपर आपको पता होना चाहिए हर एक ग्रुप का कॉन्जुगेशन क्या है। एंड स्टूडेंट सेकंड, आपको ये सब प्रत्यय टेबल्स पता होने चाहिए। तो आज से ही प्लीज टेबल्स लर्न करना स्टार्ट कर दो। योर होमवर्क विल बी ये जो स्क्रीन अभी मैं शो कर रही हूँ यहाँ पे, लोट लकार प्रत्ययाः, तो वो दोनों भी टेबल्स आपको 4 टाइम्स आपके नोटबुक में लिखने हैं। ईच टेबल 4 टाइम, मतलब 8 टेबल्स टोटल। परस्मय पद का टेबल 4 बार लिखना है, आत्मनेय पद का टेबल आपको लिखना है अगेन 4 times। Okay, so we'll stop here and we'll continue with the Avyay Mala in the next lecture. Thank you so much.